पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शाम 8 बजे उनके जो जनपद वाले जो आवास हैं वहाँ से लेकर दिल्ली एम्स आया गया क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। परिवार वालों ने जब देखा कि सांस नहीं ले पा रहे हैं तो फिर उनको आनंद फानंद में दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहाँ पर जब वो दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड आए तो उसके बाद उनको एडमिट किया गया, लेकिन जब वो सांस नहीं ले रहे थे तो सीधा उनको आईसीयू में एडमिट किया गया और एक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। तभी वो सांस नहीं ले पा रहे थे, कोई बॉडी में हलचल नहीं थी, तो डॉक्टर की टीम ने सबसे पहले उनको सीपीआर दी। सीपीआर देने के बाद भी जब वो होश पे नहीं आ रहे थे तो कुछ देर और डॉक्टरों की टीम ने उनकी निगरानी की, लेकिन कुछ देर बाद जो है उनके निधन की खबर आती है, दुखद खबर आती है। लेकिन अभी तक फिलहाल दिल्ली एम्स के तरफ से ऑफिशियली रूप से कोई भी मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी किया गया उनके निधन पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया उनके निधन के बारे में। और अभी इस वक्त क्योंकि कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी हैं वो खुद पहुंची हुई हैं दिल्ली एम्स, जो मनमोहन सिंह की पत्नी हैं वो भी इस वक्त दिल्ली एम्स में मौजूद हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार ट्वीट करके उनके निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। तो यानी कि उनके निधन हो चुकी है, लेकिन दिल्ली एम्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन नहीं किया जा रहा है। मेडिकल बुलेटिन का शिखा यहाँ पे इंतजार है और ये एक प्रोटोकॉल का पार्ट है, उसका इंतजार लगातार। मैं आपके पीछे देख रही हूँ गौरव, मूवमेंट अब तेज होती जा रही है, तो क्या सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच सकती है? और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिल्कुल पहुंचेंगे और सोनिया गांधी के भी पहुंचने की जो सूचना है मिल रही कि वो भी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकती हैं। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त हो चुका है। एम्स के अंदर जो है प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी मिल रही है कि वो लगातार लोगों के संपर्क में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो इंतजार ये भी किया जा रहा है कि जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, खास करके अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, परिवार से मिलेंगे। और मनमोहन सिंह के परिवार की अगर मैं बात करूँ तो उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। उनकी बेटी, उनकी जो पत्नी है वो इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर परिवार के साथ बातचीत किया है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और अभी ऑफिशियल क्योंकि एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन आनी है उसका भी इंतजार हम लोग लगातार कर रहे हैं और ऑफिशियल एम्स के तरफ से ही किया जाएगा। क्योंकि केशव, ये बात बार बार हो रही है कि जो पार्टी के लीडर्स हैं, परिवार के टच में है, वो लोग तो पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त कर दी। एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का इंतजार अभी भी। देखिए गौरव, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लोग उनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जो ट्वीट किया था वो सभी ट्वीट, फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जो पोस्ट किया गया था उसे भी कुछ सेकंड के बाद ही डिलीट कर दिया गया। रॉबर्ट वाड्रा सबसे पहले उन्होंने निधन की जानकारी दिया था, उन्होंने भी अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही बल्कि ट्वीट आया, उनका भी ट्वीट डिलीट हो गया। यानी कि अभी जो है दिल्ली एम्स में तबीयत उनकी ज्यादा बिगड़ी है, यानी संभावनाएं ये है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई है अभी, यही कहना चाह रहे हैं आप केशव? बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं, तबीयत ज्यादा बिगड़ी है और जैसा कि केशव ने बताया जब उनको एडमिट किया गया सीपीआर भी दिया गया। अब बिल्कुल आशिका, देखिए इसमें होता है क्या कि जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाते क्योंकि ओल्ड एज बीमारियों से ग्रसित है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वो लंबे समय से कई बीमारियों से ग्रसित लगातार और दिल्ली एम्स में रेगुलर चेकअप के लिए आते रहते हैं। आज हालांकि उनको सांस लेने में दिक्कतें आई जिसके बाद उनको रात 8 बजे एडमिट किया गया। फिलहाल वो दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के आईसीयू में ही एडमिट है, वहीं पर उनको रखा गया है। और जो मेरी सूत्र है, जो मेरी जानकारी है कि उनको डॉक्टरों ने आपको एक तस्वीर और दिखा दें, ये एक और वीआईपी मूवमेंट, ये जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं। ये जो है आज है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जो भारत 24 खबर बहुत देर से आपको दे रही थी कि कुछ देर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कुछ देर में पहुंचने वाले हैं दिल्ली एम्स। तो इस वक्त देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स पहुंच चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली एम्स की तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी उनके निधन के बारे में एक बार जरा सही तरीके से आयुष, मैं गौरव और केशव में लौटती हूँ, एक बार सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी तक खबर और जानकारी ये मिल रही थी कि मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन अभी अभी केशव और गौरव ने हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि जो ट्वीट्स डाले गए थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से, वो फिलहाल डिलीट कर दिया गया है। ऐसे में संभावना है कि इस समय उनकी बहुत ज्यादा तबियत बिगड़ी हुई है, लेकिन संभवतः वो अभी हमारे बीच हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन केशव और गौरव लगातार यही रिपोर्ट दे रहे हैं। इसी बीच आयुष, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और तमाम नेताओं के पहुंचने से भी ये जाहिर होता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए। सलमान खुर्शीद ने कुछ ट्वीट किया है जी। सलमान खुर्शीद ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं शिखा। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद की तरफ से
ये एक्स पर पोस्ट किया गया है और उन्होंने लिखा है डीपली सैडन्ड बाय दी पासिंग ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी बड़ी उहापोह की स्थिति इस समय है, लेकिन कहा जा रहा है केशव की एक कंफर्मेशन आ चुकी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। केशव, बिल्कुल देखिए शिखा, जो खबर कांग्रेस नेता दे रहे हैं कि उनके अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, लेकिन दिल्ली एम्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता जो इससे पहले ट्वीट करके जानकारी दिया था कि उनका निधन हो गया, वो भी अपना ट्वीट और फेसबुक पे पोस्ट जो है डिलीट कर चुके हैं। यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा सबसे पहले फेसबुक पोस्ट करके यह जानकारी दी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर लिया। यानी कि और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था उनके निधन के बारे में, वो भी पोस्ट जो है डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस वक्त अच्छा, मैं यही इन्फॉर्मेशन दे रही थी केशव, इस समय एक बार फिर से जो है ट्वीट्स का एक्स पर पोस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है। गौरव, जरा हो सकता है कि एम्स को भी प्रोटोकॉल के लिए टाइम चाहिए हो, और शायद हो सकता है इंतजार ये भी किया जा रहा है कि फैमिली की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया जाए। हो सकता है इस बात का कई बार लिहाज अच्छा, किया जरा गौरव, अब जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जब जेपी नड्डा वहां पहुंचे हुए थे और जेपी नड्डा, केशव आप जरा तस्वीर दिखाइए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं दिख रही है, कौन कौन पहुंच सकता है, और खबर की जरा पहले तो पुष्टि कीजिए आप। बिल्कुल शिखा, देखिए अभी दिल्ली एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं, कांग्रेस नेता जो प्रियंका गांधी हैं वो मौजूद हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो पत्नी है वो इस वक्त दिल्ली एम्स में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक दिल्ली एम्स की तरफ से जो ऑफिशियल बुलेटिन है उनके निधन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो जानकारी दी गई है उनके अनुसार कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियली रूप से दिल्ली एम्स की तरफ से कोई भी हेल्थ बुलेटिन उनके निधन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो अभी कह सकते हैं इंतजार किया करना होगा जब तक ऑफिशियली रूप से उनके निधन की जानकारी ना आए। लेकिन क्योंकि जिस तरह से कुछ नेताओं ने ट्वीट किया और फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया, तो इसके बाद कंफ्यूजन हो गया। लेकिन फिलहाल दिल्ली एम्स में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त खुद मौजूद हैं। कांग्रेस